Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 6 for class 6. In the last video lecture, we discussed some exercises of language practice. Dear students, my English book 6 class 6 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने लैंग्वेज प्रैक्टिस की कुछ एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में भी हम कुछ एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ न्यू टॉपिक्स ग्रामर के देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले कुछ टॉपिक्स देखते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेस में से पेज नंबर 70 पर इस वक्त हम मौजूद हैं स्टूडेंट्स, और हमारे सामने है एम्फेटिक प्रोनाउंस की हेडिंग है और उसके बाद सारा ये लिखा हुआ है कि हम जो प्रोनाउंस पढ़ते हैं माई, योर, हिम, हर, इट और आवर, इस तरह के और प्रोनाउंस हैं, इनके साथ हम वर्ड लगाते हैं सेल्फ। ठीक है, तो ये सेल्फ प्रोनाउंस बन जाते हैं। तो इन सेल्फ प्रोनाउंस को हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन भी, और इसका एक और नाम भी है, बट इनको असल में हम कहते हैं कंपाउंड प्रोनाउंस। यहाँ पर बुक में देखिए लिखा है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक वर्ड है सेल्फ और एक वर्ड है माई, योर, हिम, हर। इनमें से कोई भी एक वर्ड मिला लें तो ये बन जाएगा सेल्फ प्रोनाउन, कंपाउंड प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है माई सेल्फ, यहाँ भी माई सेल्फ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है योर सेल्फ। तो ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जिन प्रोनाउंस के अंदर हम सेल्फ का वर्ड ऐड कर देते हैं, तो ये सेल्फ प्रोनाउंस बन जाते हैं। चलिए अब इसको और ज़्यादा थोड़ा सा डीपली समझते हैं, बोर्ड पर भी देखते हैं किस तरह से सेल्फ प्रोनाउंस बनते हैं और फिर उसकी कुछ और बात भी देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारे सामने सेल्फ प्रोनाउन है कि सेल्फ प्रोनाउन हम किस तरह प्रोनाउंस से बनाते हैं, और उसके बाद फिर एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लेवल के हिसाब से। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, योर, हिम, हर, इट, आवर और देम। इनके साथ सेल्फ वर्ड को हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? सेल्फ प्रोनाउन बन जाता है। जैसे माई के साथ हमने सेल्फ लगा दिया तो बन गया माई सेल्फ, योर के साथ सेल्फ लगाया तो योर सेल्फ, हिम के साथ सेल्फ लगाया तो हिम सेल्फ, और हर के साथ सेल्फ लगाया तो हर सेल्फ, और इट के साथ लगाया तो इट सेल्फ। इसी तरह आवर क्योंकि प्लूरल है तो इसके साथ सेल्फ नहीं लगेगा, सेल्व्स लगेगा। इसी तरह देम है, ये भी प्लूरल है तो इसके साथ वर्ड सेल्फ नहीं लगेगा बल्कि सेल्व्स लगेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आवर सेल्व्स और देम सेल्व्स। इनको कहते हैं सेल्फ प्रोनाउंस। अब इन सेल्फ प्रोनाउन को हम कभी कभी एम्फेटिक भी कहते हैं। एम्फेटिक का मतलब होता है किसी भी बात पर जोर देने के लिए, एम्फेसिस के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन किस प्रोनाउन को कहते हैं? ऐसा प्रोनाउन जो आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है, या फिर आफ्टर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है, उसको कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ये जो आफ्टर सब्जेक्ट वाली एग्जाम्पल है, इसको आप जरा देखिए, इसमें लिखा है आई माई सेल्फ शो हिम दिस। इसमें आई सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फौरन बाद सेल्फ प्रोनाउन आया, तो हम कहते हैं सब्जेक्ट के बाद आने वाला सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। ठीक है, इसी तरह आफ्टर ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के बाद
देखिए, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई सब्जेक्ट, विल डू वर्ब और इट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सेल्फ प्रोनाउन आया। तो जब ऑब्जेक्ट के बाद सेल्फ प्रोनाउन आएगा तो वो भी क्या कहलाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। तो चाहे सब्जेक्ट के बाद सेल्फ प्रोनाउन आए या फिर ऑब्जेक्ट के बाद सेल्फ प्रोनाउन आए, इसको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, आई माई सेल्फ शो दिस, मैंने खुद उसे ये दिखाया है, मैंने खुद उसे ये दिखाया है। और दूसरा, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम खुद कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेसिस के लिए, जोर देने के लिए किसी भी बात पर, इसको हम सेल्फ प्रोनाउन में से लेते हैं और इसको एम्फेसिस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इस सेल्फ प्रोनाउन की। 2 एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास माई इंग्लिश बुक 6 में, तो चलिए चलते हैं और वो एक्सरसाइजेज सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ प्रोनाउन को बोर्ड पर भी हमने समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए हमारे सामने एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1। इसमें हमने क्या करना है? इन ब्लैंक्स को फिल करना है सेल्फ प्रोनाउंस से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वी इंजॉयड डैश एट द पार्टी, हमने पार्टी में बहुत इंजॉय किया। तो इसमें वी इंजॉयड के बाद क्या आएगा सेल्फ प्रोनाउंस में से? यस, आवर सेल्व्स आएगा। VES, SELVES, आवर सेल्व्स। नंबर 2 पर है शाहिद किल्ड द स्नेक, क्या आएगा? हिमसेल्फ, HIMSELF, हिमसेल्फ। वी शुड लव आवर सेल्व्स, दोबारा आएगा OURSELVES, आवर सेल्व्स। इसके बाद नंबर 4, ही himself told me this, दोबारा यहाँ पर himself आ जाएगा वर्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है she wrote the short story herself, तो यहाँ पर वर्ड आएगा herself, HERSELF। The children caught the big snake themselves, आएगा THEMSELVES, themselves। ठीक है, अभी जैसे हमने बोर्ड पर पढ़ा है कि जब प्रोनाउन प्लूरल होगा तो सेल्व्स लगेगा, जब सिंगुलर होगा तो सेल्फ लगेगा। ठीक है, इसके बाद है नंबर 7, आई डैश हर्ड दिस रिमार्क्स, आई माई सेल्फ आएगा, माई सेल्फ। इसके बाद इन दिस एज वी शुडंट राइड बाइक्स आवर सेल्व्स, OURSELVES। इसके बाद आई नो यू डिड नॉट टेयर दिस पेज योरसेल्फ, YOURSELF। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है he himself painted the walls, Rahat did it himself, इसके बाद नेक्स्ट द लास्ट वन इज she will teach us pronoun herself, HERSELF,
एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये सेल्फ प्रोनाउन से हमने इन ब्लैंक्स को फिल कर दिया। इसके बाद सेकंड हमारे पास जो एक्सरसाइज है इसकी पेज नंबर 71 पर, इस एक्सरसाइज में क्या है लिखा हुआ है, टिक आर राइट, आर और रॉन्ग, डब्ल्यू फॉर ईच सेंटेंस। हर एक सेंटेंस के सामने आर का कॉलम भी बना हुआ है मतलब राइट, और रॉन्ग का कॉलम भी बना हुआ है डब्ल्यू का मतलब रॉन्ग। तो अगर ये सेंटेंस सही है तो हम राइट वाले कॉलम में टिक कर देंगे, और अगर रॉन्ग है तो गलत वाले में। राइट और रॉन्ग का पता किस तरह चलेगा कि सेल्फ प्रोनाउन को सही यूज़ किया गया है या नहीं। अगर सही यूज़ किया गया है तो राइट वाले कॉलम में टिक लगाएंगे, और वरना तो रॉन्ग वाले कॉलम में टिक लगाएंगे। तो देखिए सेंटेंसेस को वन बाय वन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें राइट के कॉलम में इसको टिक किया जाएगा या रॉन्ग के कॉलम में। सेंटेंस नंबर 1 है वी क्लीन्ड द रूम आवरसेल्व्स, बिल्कुल सही प्रोनाउन यूज किया गया है तो हम इसको राइट टिक कर देते हैं। नंबर 2, ही ओपन्ड द डोर हरसेल्फ, ही के साथ तो हिमसेल्फ आता है, इसका मतलब है ये रॉन्ग में टिक होगा। आई बॉट दिस पिक्चर माई सेल्फ, बिल्कुल सही है, आई के साथ माई सेल्फ आता है। वी डांस्ड आवरसेल्व्स, बिल्कुल सही है। आई डिडंट रन माई सेल्फ, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है शी वॉश्ड द प्लेट्स हरसेल्फ, ये भी बिल्कुल सही है कि उसने खुद प्लेट्स धोई। यू योरसेल्व्स स्विम इन द समर, वैसे तो यू प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है और सिंगुलर के लिए भी, मतलब हम एक, हमारा अगर सेकंड पर्सन सिंगल हो तब भी हम यू यूज़ करेंगे, और सेकंड पर्सन एक से ज़्यादा हो तब भी हम यू ही यूज़ करेंगे। तो यू योरसेल्व्स में हम इसको राइट में ही टिक कर देते हैं। यू योरसेल्व्स स्विम इन दिस समर, कि तुम सब लोग खुद इस गर्मियों में तुमने स्विमिंग की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये हमारा ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गई, ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। ये दोनों एक्सरसाइजेस जो अभी हमने डिस्कस किए पेज 70 और 71 पर, ये दोनों एक्सरसाइजेस बुक में ही सॉल्व करनी है, इनको कॉपी में नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about self pronouns and its examples, its exercises। आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सेल्फ प्रोनाउन, उसकी एग्जाम्पल्स और उसकी एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मेरी तरफ से बहुत ताकीद से आपको ये कहा जाता है कि जो काम मैंने यहाँ वीडियो में कराया है वो काम आपने अपनी बुक में लाजमी तौर पर कर लेना है। अगर आपने अब तक नहीं किया वीडियो के अख्ताम तक तो आप अभी अपना पेन लें, अपनी बुक लें और बुक के अंदर पेन से जल्दी जल्दी वीडियो से देख देख कर काम कर लीजिए। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाअल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। Till the next video, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.